नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि करंट अफेयर्स सभी एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर्स को लंबे समय तक हम याद कैसे रखें, क्योंकि करंट अफेयर्स को याद करना सबसे अहम रोल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको 80% याद कराने की गारंटी देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो, मैंने ऊपर ही लिख दिया है 80% याद कराने की गारंटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से किसी अन्य वीडियो या फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अपनी ही वीडियो में 80% याद करा के ही भेजूंगा। और इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि मुझे सच में 80% याद हो गया है, मुझे इस वीडियो को देखने पर कुछ बेनिफिट्स हुआ है, तभी आप मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सभी पासपोर्ट धारकों का वीजा रद्द कर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने जो सही उत्तर है उसको मैंने अलग कलर से यहाँ पे किया हुआ है। तो आप लोग सोचोगे कि इस क्लास को करने से फायदा क्या है जब हमारे सामने सही उत्तर पहले से ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, यही तो मेरे क्लास की अलग से पहचान है कि मैं आपको याद कराने में कैसे सक्षम रहूंगा 80%, जिससे आपको याद हो पाए। तो ये गलतफहमी में मत रहिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपके माइंड में सही जो उत्तर है उसको आपके माइंड में मैं फीड कर सकूँ। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको 80% याद हो पाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण सूडान है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा प्रश्न हमारा, विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को कहां फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि ब्रिटेन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, आईएमएफ में आरबीआई की स्थिति कितनी कम होकर $4.41 बिलियन रह गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है यानी कि $16 मिलियन। तो आप लोग इसको कैसे याद रखोगे? देखो 4.41, तो 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो हो जाएगा 16, तो $16 मिलियन ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने पक्षियों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए पहला अध्ययन किस राज्य से शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है यानी कि सिक्किम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, तीनों यहाँ पे इसका उत्तर है। ठीक है, तो इसको कैसे आप याद रखोगे? देखो ऊपर साइड हमारा होता है सिक्किम और यहाँ पे होता है हमारा क्या, तमिलनाडु, और इधर साइड होता है हमारा जो है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्किम होता है, यहाँ पे होता है तमिलनाडु और यहाँ पे होता है हमारा महाराष्ट्र। तो ऐसे आप मैप के थ्रू भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2023 से 24 में बढ़कर कितना हो गया? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 930। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 7 अप्रैल को। तो इसको कैसे याद रखना है? देखो सात से स्वास्थ्य और सात से सात, सात से स्वास्थ्य और सात से सात होता है, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का स्वर्ण भंडार कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट यानी कि $77 बिलियन। क्वेश्चन नंबर अगला है, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2023 से 24 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 78%। कितना है? 78% है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर यानी कि ताशकंद है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मार्सेलो रेबोले वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगाल। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो ऊपर ये जो होता है ऐसे, इसको बोलते हैं उड़ंकुरा यानी कि उड़ंकुरा होता है। तो इसमें देखो मार्सेलो में भी उड़ंकुरा लगा हुआ है सामने, और यहाँ पे ता में भी उड़ंकुरा लगा हुआ है, तो इससे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया? तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में जीवन ज्योत परियोजना के अंतर्गत जुलाई 2024 से अब तक 268 बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान है। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो जीवन यानी कि याद रखना कि जो जीवन हमारा हुआ है यानी कि जब हम पैदा हुए, यानी कि जो जीवन है हमारा राज करने का, ये जीवन है, ना कि भीख मांगने का। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखो, राज्य से यानी कि राजस्थान हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 2023 से 24 में बढ़कर कितने % हो गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है यानी कि 47.6%। ठीक है, 47.6% है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर अगले पर। 14 है, हाल ही में अमेरिका ने सभी आयातों पर टैरिफ को वसूलना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार मापदंड खत्म हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए है 10%। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस मेट्रो ने छोटी दूरी की यात्रा के लिए भारत का पहला 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है यानी कि दिल्ली मेट्रो। जैसा कि हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मेट्रो चलती है वो दिल्ली में ही चलती है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाटलिपुत्र किस काल का प्रमुख नगर था? तो जैसा कि ये हमारा जो है स्टैटिक का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? स्टैटिक का क्वेश्चन है, और हर एक क्लास में मैं आपको 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कराऊंगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है मौर्यकाल, यानी कि पाटलिपुत्र किस काल का प्रमुख नगर था? तो मौर्यकाल का था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में कठपुतली नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि राजस्थान। इसको कैसे याद रखोगे कि हमको कठपुतली बनकर नहीं रहना, यानी कि कठपुतली बनने के लिए हम इस संसार में नहीं आए हैं, तो हमको क्या करना है? इस संसार में हम राज करने के लिए आए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर राज से राजस्थान हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, यह कितने प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 18%। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2014, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई।
अब दोस्तों यहाँ से हमारा मेन जो है टारगेट शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप खुद से एक बार ट्राई करिए कि आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सभी पासपोर्ट धारकों का वीजा रद्द करके उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखना कि इसका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दक्षिण सूडान। और दोस्तों ये आपके साथ साथ मैं भी बिना देखे ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिण सूडान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को कहाँ फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटेन है। आप खुद से भी पहले ट्राई करिए कि कौन सा ऑप्शन राइट है। थोड़ा अगर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और थोड़ा सा गेस लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन राइट है। इस तरीके से आपको याद लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, आईएमएफ में आरबीआई की स्थिति कितनी कम होकर 4.41 बिलियन डॉलर रह गई है। तो हमने क्या बताया था, 4, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर हमने बताया था 16, तो यहाँ पे 16 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने पक्षियों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए पहला अध्ययन किस राज्य में शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपरोक्त सभी। हमने क्या बताया था, यहाँ पे है सिक्किम और इधर हमारा तमिलनाडु और यहाँ पे क्या है हमारा महाराष्ट्र। हमने इस तरीके से आपको याद कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2023 से 24 में बढ़कर कितना हो गया है। तो इसका जो लिंगानुपात है वो है कितना, 930, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 से स्वास्थ्य, 7 से 7 यानी कि 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में भारत का स्वर्ण भंडार कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 70 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2023 से 24 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी कि 78%। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ताशकंद। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्सेलो रेबोलो वर्तमान में किस देश का राष्ट्रपति है। जैसा कि हमने आपको याद कराया था, उड़ंकुरा सा में है, तो उड़ंकुरा वाला यानी कि पुर्तगाल इसका राइट आंसर है। तो मार्सेलो रेबोलो कहाँ के हैं वर्तमान राष्ट्रपति, तो पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सहित 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। तो सऊदी अरब है, क्योंकि जो अन्य जो कंट्री के हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, सऊदी अरब। तो इसलिए सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सहित 14 देशों पर वीजा को प्रतिबंध कर दिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में जीवन ज्योति परियोजना के अंतर्गत जुलाई 2024 से अब तक 268 बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया है। हमने आपको क्या याद कराया था कि जीवन यानी कि जो हमारा जो जीवन है वो राज करने के लिए है, ना कि भीख मांगने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि राजस्थान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 2023-24 में बढ़कर कितने परसेंट हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 47.6% है। यानी कि ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी कितनी है, 47.6%। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में अमेरिका ने सभी आयातों पर टैरिफ को वसूलना शुरू कर दिया, जिससे वैश्विक व्यापार मापदंड खत्म हो गए। इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 10%। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस मेट्रो ने छोटी दूरी की यात्रा के लिए भारत का पहला 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसा कि हमारा किसका क्वेश्चन है, स्टैटिक का है, किसका है, स्टैटिक जीके का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पाटलिपुत्र किस काल का प्रमुख नगर था। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य काल का है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में कठपुतली नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो हमने आपको याद रहा था कि हमको कठपुतली बनकर हम इस जीवन में नहीं आए हुए हैं, इस जीवन में हम राज करने के लिए राज्य से हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है या कितना परसेंट है। तो याद रखना 18%। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2014। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है। तो इसका है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि सीपीआई। अब चलते हैं और मेन टारगेट पे, ठीक है। और हम मेन आपको यहाँ पे और आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि हमने यहाँ पे 2 बार पढ़ चुके हैं और यहाँ पे फिर से एक बार आपको ट्राई करना है बिना ऑप्शन के, तभी आपको 80% एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आपके माइंड में कितना फीड होगा। देखो यहाँ पे आप डरना मत, ठीक है। गलत होगा, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चन गलत हो भी सकते हैं, क्योंकि विदाउट यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से आपका एकदम जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम हाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बिना ऑप्शन के ही एक बार ट्राई करते हैं कि हम कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सभी पासपोर्ट धारकों का वीजा रद्द कर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण सूडान। क्या हो जाएगा, दक्षिण सूडान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को कहाँ फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे डार्लिंगटन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन था वो हो जाएगा ब्रिटेन, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, आईएमएफ में आरबीआई की स्थिति कितनी कम होकर 4.41 बिलियन डॉलर रह गई है। तो हमने क्या याद कराया था, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 16 बिलियन डॉलर, ठीक है। 16 मिलियन डॉलर, 16 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत ने पक्षियों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए पहला अध्ययन किस राज्य से शुरू किया है। तो हमने यहाँ पे 3 यहाँ पे स्टेट थे, 3 राज्य थे। हमने कैसे आपको याद कराया, तो ऊपर था हमारा क्या, सिक्किम, और इधर था हमारा तमिलनाडु, और यहाँ पे क्या था, महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र है। यानी कि पहला क्या था, सिक्किम था, सिक्किम, और दूसरा क्या था, तमिलनाडु था, और तीसरा हमारा क्या था, महाराष्ट्र था। मैं के थ्रू आपको बहुत इजीली ये याद रहेगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2023 से 24 में बढ़कर कितना हो गया। तो लिंगानुपात हमारा कितना हो गया है, 930। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है। 7 से स्वास्थ्य यानी कि 7 से 7, यानी कि 7 अप्रैल इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वर्तमान में भारत का स्वर्ण भंडार कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है। तो हमारा जो स्वर्ण भंडार है वो 77 मिलियन डॉलर से क्या हो गया है, अधिक है। कितना है, 77 मिलियन डॉलर से ये अधिक हो गया है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, इसका राइट आंसर जो है 77 मिलियन डॉलर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2023 से 24 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 47.6। कितना है, 47.6% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ताशकंद। क्वेश्चन नंबर 10 है मार्सेलो रेबेलो वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति है? तो मार्सेलो यानी कि उरुग्वे, यानी यहाँ पे हमारा क्या उत्तर होगा? पुर्तगाल। क्या होगा? पुर्तगाल इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो इस यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पे हमारा सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 14 देशों पर प्रतिबंध कौन लगाया है? सऊदी अरब लगाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस राज्य में जीवन ज्योति परियोजना के अंतर्गत जुलाई 2024 से अब तक 268 बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया है? तो हमने कैसे याद कराया था? जीवन यानी कि हमारा जो जीवन है वो राज करने के लिए हुआ है, ना कि भीख मांगने के लिए। राज्य से हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 2023 से 24 में बढ़कर कितने % हो गई है? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो 78%। कितना? 78% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अमेरिका ने सभी आयातों पर टैरिफ को वसूलना शुरू कर दिया जिससे वैश्विक व्यापार मापदंड खत्म हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10%, यानी कि हाल ही में अमेरिका ने सभी आयातों पर 10% टैरिफ को वसूलना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाल ही में किस मेट्रो ने छोटी दूरी की यात्रा के लिए भारत का पहला 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है? तो हमारा इसका आंसर क्या है? न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि हमारा स्टैटिक के यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं 5 क्वेश्चन। तो पाटलिपुत्र किस काल का प्रमुख नगर था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मौर्यकाल। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में कठपुतली नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने आपको कैसे याद किया था, थोड़ा आप सोचिए। तो हमने याद किया था कठपुतली बनके हमको नहीं रहना है इस जीवन में, यानी कि इस जीवन में हम राज करने के लिए आए हैं, यानी कि कठपुतली नृत्य का संबंध किससे है? राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है या कितने % है? तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हमारा 18% है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्ष 2014। कब हुई थी नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत? वर्ष 2014 में। हमारा जो कि इस जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता प्रदर्शन सूचकांक। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, सूचकांक यानी कि CPI हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इस वीडियो से आपको कितना याद हो पाया है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करके बताना। आप लोग एक कमेंट जरूर करना ताकि हमें भी पता चल पाए कि आपको कुछ याद हो रहा है या नहीं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर इन करते हैं और आप लोग इस वीडियो को दिन में 2 बार देख लेना। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको 80 से ज़्यादा यानी कि 80 से 90% एकदम याद हो जाएगा। आप लोग अभी एक बार सुबह देख लेना इस वीडियो को और दिन में कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आपको दिन में 2 बार इस वीडियो को देखना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको फिर से इसको पढ़ने या किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि मैं आपके आने वाले एग्जाम में सभी के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सही करवा सकूं और आप लोग बहुत ही इजीली सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को याद कर पाओगे। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर इन करते हैं।